पश्चिम बंगाल की सियासत में साफ दिखाई दे रही है, जहां ममता बनर्जी अकेले दम पर पूरे चुनावी मैदान को अपने इर्द गिर्द घुमा रही हैं। और अब तो उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने बंगाल की ही नहीं बल्कि दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दी है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि बंगाल जीतने के बाद अगला निशाना दिल्ली होगा, यानी ये चुनाव अब सिर्फ राज्य की सत्ता तक सीमित नहीं रह गया बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर बन चुका है, जिसने बीजेपी खेमे में हलचल पैदा कर दी है। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी के नेता ने यह भी दावा किया है कि अब बीजेपी का एसआईआर वाला दाव उल्टा पड़ गया है, जिसकी चर्चा पूरे बंगाल में हो रही है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं, क्योंकि दावा है कि बंगाल चुनाव का असर यूपी में भी साफ दिखाई देगा। दरअसल पहले चरण की वोटिंग के बाद जिस तरह का माहौल बना है उसने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। 152 सीटों पर भारी मतदान और रिकॉर्ड भागीदारी ने यह संकेत दे दिया है कि जनता इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है। खास बात यह रही कि एसआईआर के तहत लाखों नाम कटने के बावजूद मतदान प्रतिशत बढ़ा है और यही आंकड़ा अब दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से भुना रहे हैं। बीजेपी इसे अपने पक्ष में जा रहा बदलाव बता रही है, तो वहीं ममता बनर्जी से जनता की जागरूकता और अपने समर्थन की ताकत बता रही है। ममता बनर्जी ने इस पूरे मुद्दे को सीधे न्यायपालिका तक ले जाकर इसे चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर पैरवी करना और लगातार रैलियों में इस मुद्दे को उठाना यह दिखाता है कि वह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि एक भावनात्मक नैरेटिव भी गढ़ रही है। उनकी रणनीति साफ है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने को जनाधिकार का मुद्दा बनाया जाए और इसी रणनीति के तहत उनकी करीबी मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बड़ा दावा कर दिया है कि बीजेपी का यह दाव उल्टा पड़ चुका है और इससे उनके अपने वोटर भी नाराज हो गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई है और घुसपैठियों के नाम हटाने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता इसे रियल वोटर की जीत कह रहे हैं, लेकिन इसी के बीच ममता का सीधा हमला और दिल्ली तक की चुनौती बीजेपी के लिए नई मुश्किल खड़ी कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की हो चुकी है, जहां एक तरफ राष्ट्रवाद और सुरक्षा का मुद्दा है तो दूसरी तरफ अधिकार और पहचान की राजनीति।